Okay, hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is large numbers. तो अभी हम लार्ज नंबर्स की बात करते थे, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का साइज बढ़ जाता है, डिजिट्स बढ़ जाते हैं, देन सक्सेसर, प्रीडिसेसर, अरेंजमेंट, सो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज लार्ज नंबर्स. तो लार्ज नंबर्स हम यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास न्यूमरल्स. तो न्यूमरल्स के होते हैं नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ अ नंबर. तो जो भी हमारे पास नंबर्स के नेम होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं? न्यूमरल्स. देन वी आर हैविंग काउंटिंग नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. अगर हम काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास जो हम 1 से काउंट स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड गो ऑन. आप इसके बाद कितना भी करिए, सब नंबर्स क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. Next we are having whole numbers. Whole numbers क्या होंगे? When we add 0 to the list of counting numbers, we get whole numbers. Okay, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर. Next we are having number beyond 9,99,999. तो ये था हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. और अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 1 ऐड करो, हमारे पास क्या है? 10 लाख. एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99,999,999. तो ये क्या हो गया? हमारा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. और अगर हम लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 1 करोड़. 1 करोड़ क्या होता है हमारा? दैट इज स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. ओके, तो अगर हम 1 करोड़ की बात करेंगे तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. देन ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर की बात करेंगे 9,99,99,999 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पर, तो ये हो गया. देन उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर 9 करोड़. लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 करोड़, जो कि क्या होगा? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. एंड ग्रेटेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आ जाए 99 करोड़ 99,99,999. चलिए अब आते हैं नंबर सिस्टम पर. तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती है, होता है पीरियड, एक होता है प्लेसेस. तो हर एक पीरियड में होता है बस वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स. तो वंस में होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000s. लैक्स में यहाँ पे लैक्स, 10 लैक्स. देन वी आर इन करोड्स, 10 करोड्स. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दैट इज वी आर हैविंग 37,65,421. ओके, तो हमें ऐसे ही रीड करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी प्लेसेस हैं जस्ट लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड, वट एवर द प्लेसेस, तो जो भी हमें नंबर है उसकी हमें प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू. और जैसे ये 5 है, 5 कौन से प्लेस पर? लैक्स प्लेस पर. तो यहाँ पर आता है दैट इज 5, वैल्यू 5 इज 5 इंटू 1 लाख इज 5 लाख. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 26,87,912. अगर मुझे 6 की यहाँ पर क्या पता करनी है? फेस वैल्यू. तो जो आपको दिख रहा है वही क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. चलिए वो तो क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे. अब यहाँ पे आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1A पर. तो यहाँ पर बोले क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो सेपरेट द पीरियड यूजिंग कॉमास. चलिए तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर. तो ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 10 100, राइट द होल नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, तो ये हमें चार्ट में ही लिखना पड़ेगा. चलिए तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आता है हमारे पास वंस, ठीक है, तो हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स. देन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थाउजेंड्स. तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, देन 10,000. ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं लैक्स पर. तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे लैख एंड दिस इज 10 लाख.
देन वी आर हैविंग करोड़, तो यहाँ पर भी दो प्लेस होते हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें कॉमास लगा दिए, अब यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं। तो लाइक 243, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लाइक 5 6 4 9 एंड दिस इज 1। ओके, तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके बाद आता है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको ले लेते हैं। तो चलिए आप इसको कॉमा पुट करेंगे यहाँ पर, सो वी आर हैविंग 48 lakhs, then we are in 70,000, then we are having 900, $65। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट, दैट इज 8 करोड़, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 करोड़, देन 27 lakhs, then 58,000, then 178। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अब देखिए ये है हमारा लैक्स प्लेस पर, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 लाख। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो कितना होगा, 9। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी आर हैविंग बी पार्ट, सो हियर वी आर हैविंग 38 lakh, this is 1000 and this is this. So we have to write them in expanded form. Okay, so this is 3 4 30 lakhs, then we are having 8 lakh, then we are having 50,000, then we are having 1,000, then we are having 700 and this is 30। ओके, चलिए थी हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हियर वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर करेंगे यहाँ पर, दैट इज 6 करोड़, दैट इज 59 लाख, then 43,000, then 564। ओके, चलिए देन वी आर सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो +1 करेंगे, प्रोड्यूसर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, -1। देन वी आर हैविंग कंपैरिजन। तो देखिए कंपैरिजन करने के लिए पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, डिजिट्स। अगर डिजिट सेम है, सॉरी डिजिट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी दैट इज़ आर लार्जेस्ट नंबर, जिसकी डिजिट कम होगी दैट इज़ आर स्मॉलेस्ट नंबर। अगर डिजिट सेम है तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे प्लेसेस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिजिट सेम है, तो हमने पहले करोड़ प्लेस को चेक करा, सेम आ गया, देन 10 lakhs प्लेस को, देन लैक्स प्लेस को, तो यहाँ पर भी डिफरेंट प्लेस मिलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा असेंडिंग ऑर्डर का, वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो हम छोटे से बड़ा 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 करके जो फॉर्मेशन लिखेंगे। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दैट इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स ओनली वंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिजिट्स गिवन है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आप डिजिट्स को अरेंज किस फॉर्मेट में करेंगे। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, वी हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड अगर स्मॉलेस्ट में करना है तो दैट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलिए इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। So here we are having an exercise 1B, question number 1, write the successor of the following numbers। सक्सेसर की बात करेंगे तो यहाँ से आते हैं बी पार्ट। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सक्सेसर फाइंड आउट करने तो +1 करेंगे, सो दिस विल बिकम 28,30,568। ओके,
देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रीडियूसर ऑफ अ नंबर. प्रीडियूसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1, देन वी विल हैव 36,09,080. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग साइंस. तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सी पार्ट. सो हेयर वी आर हैविंग डिजिट्स 3 4 5 6 7 3 4 5 6. तो इसकी डिजिट्स आते हैं, दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, अब इसको भी देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर डिजिट्स क्या है, सेम है. ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 5 4 9. तो हम प्लेसेस को कंपेयर करेंगे यहाँ पर. 52, ओके, 9 9 63 63, तो इक्वल हो गया. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ से आ जाते हैं बी पार्ट पर. तो जो यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, दैट इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, तो देखिए स्मॉलेस्ट में यहाँ पर देखेंगे दैट इज 36 लैक्स हैं सब, एंड 10,000 वेरा 800. दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज द स्मॉलेस्ट. देन इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट नंबर पर जो होगा ये. तो ये हो गया हमारा. देन ये हो गया 0,048. तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4. एंड देन लास्ट हमारे पास बचा है ये नंबर, तो उसको लिख लेते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस. नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हम आते हैं बी पार्ट पर. ओके, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 28 लैक्स, ओके, 35,000, नो 53,000. दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर. देन इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट स्मॉलर नंबर, दैट इज 28,035, 28 lakh 35 7. Okay, so this one is the next. Then उसके बाद आता है ये नंबर. देन उसका लास्ट नंबर बचा है ये, जो हमारे क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर. चलिए इतना करने के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर. तो यहाँ पर आता है फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स. ओके, तो हम देखते हैं बी पार्ट. अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा सेंडिंग ऑर्डर में. लाइक 1 2 3, then 4 6 4 6 7 9. अब इसको रिवर्स कर देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा 9 7 6 4 3 2 1. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरनेशनल. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो यहाँ पर आता है यहाँ पर दो कॉलम्स, एक पीरियड एंड प्लेसेस. ठीक है, तो पीरियड्स में यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, जैसे वंस है, थाउजेंड्स है, मिलियंस है. ओके, तो हम हर बार जब पीरियड चेंज होता है तो हम क्या पुट करते हैं, कॉमा. वी हैव टू पुट कॉमास. तो यहाँ पे हमने हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे, वंस में आता है मंथ्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड 10,000, 100,000. देन मिलियंस में आता है हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1C. यहाँ में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं. तो हियर वी आर हैविंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. ठीक है, तो चलिए वर्ड्स में लिखते हैं. दिस इज 37 मिलियन.
then we are having 400, $26,000, then 500, 89. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. तो फिगर्स में लिखते हैं यहाँ पर. चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. तो सही 209. दिस इज 29,176,000, then 535. Okay. चलिए next is write the following numbers both in the Indian integer system. Also write number names in both ways. Okay. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट. सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इंडियन सिस्टम. तो यहाँ पर आता है पास, तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज 32 करोड़ 15,43,006. तो यहाँ पे लिखेंगे 32 crores, then we are having 15 lakhs, then we are having 43,000, then 6. तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम. और उसके बाद इसको नीचे ले आते हैं, अब करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में. तो इंडियन सिस्टम में हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमन लगाते हैं. सो वी आर हैविंग, दिस इज 1 times 100,000, 10,000, 100,000, million times 100 million. Okay. So here we are having 300 21 million. Then we are having 500 43,000. Okay, then we are having 6. Okay, तो ये हैं हमारे पास, दिस इज इंडियन सिस्टम, दिस इज आवर इंडियन सिस्टम. ओके, तो चलिए, एंड आप लोगों को लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर तो बनाना आता है, तो आप इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग राउंडिंग ऑफ नंबर्स. तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नियरेस्ट टेंस, 100,000 में आते हैं. तो चलिए, राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि आपको कहीं पर 52 रुपीज़ देने, तो आप सिर्फ 50 रुपीज़ पे करके आ जाते हो, तो वो क्या हो गया, राउंड ऑफ. लेकिन कभी कभी आपको 99 रुपीज़ पे करने होते तो आप 100 रुपीज़ भी पे करके आ जाते हो. तो ये जो हम 0 पूरी कर देते हैं, ये होता है हमारा राउंड ऑफ. ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है अपने एक्सरसाइज 1D पर. एंड यहाँ पर बोले क्वेश्चन पर 1 राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द नियरेस्ट टेंस. ओके, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं. अब पहले इस पार्ट को ले लेते हैं. देखिए, नियरेस्ट टेंस में चेंज करना है, तो यहाँ से हमने ले लिया 63. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 60 होना चाहिए या 70. अब आप यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप नियरेस्ट कौन सा है वहाँ जा सकते हैं. पास कौन पड़ेगा, 60, तो 60 आ जाएगा. ठीक है. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे एक प्लेस छोटा 10 से, तो 1 को कंपेयर करेंगे. अगर 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना होता तो 10 पे करते, 1000 पे तो 100 पे करते. ठीक है. हमने 1 प्लेस देखा जो क्या हमारा 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा 60. तो ये हो गया हमारा 60 60 राउंड ऑफ. ओके,
अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे 96, अब 96 राउंड ऑफ या तो 90 होगा या फिर 100 होगा। अब हमने देखा ये क्या है, जो वंस प्लेस है 5 से बड़ा नंबर है, तो 90 की जगह क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,07,900। चलिए अब यहाँ पर सब में यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, वी आर हैविंग 100 प्लेस, तो यहाँ पर 454 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे या तो ये 400 होगा या फिर 500, तो इसका जो 10th प्लेस है वो कितना हो गया 5, जब 5 के इक्वल है, तो इक्वल हो या ग्रेटर हो तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड, तो उसका राउंड ऑफ करेंगे तो वी आर हैविंग 65,500। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, राउंड ऑफ टू द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो चलिए थाउजेंड्स में करते हैं, यहाँ पर बी पार्ट ले लेते हैं। तो हेयर वी आर हैविंग 34,24,000, तो यहाँ पे 4,653 है, उसको राउंड ऑफ करेंगे या तो हमारे पास क्या होगा 4,000 या फिर 5,000, फिर हम कंपेयर करेंगे 100 प्लेस जो 6 है, यहाँ पर जो 5 से ये बड़ा है, ठीक है 6, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 34,20,000। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हिंदो अरेबिक न्यूमरल्स एंड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो देखिए हमारे पास डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, तो इससे हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही रोमन के पास भी सिंबल्स होते हैं, जो वो आई यूज़ करते हैं 1 के लिए, 5 के लिए वो वी यूज़ करते हैं, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। उसके बाद आता है रूल्स टू राइट रोमन निम्बल्स। तो यहाँ पर चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हम सीधा सिंबल से तो सारे नंबर्स नहीं बना सकते। अगर मुझे 6 चाहिए, सिंबल तो मेरे पास 5 का है, तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल रूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1, व्हेन अ सिंबल इज यूज मोर देन वंस, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ दैट सिंबल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्स को 3 टाइम यूज़ करा है, 1 1, ठीक है, तो ऐड करेंगे दैट इज 30। एम की वैल्यू इतनी 1000, इसको 3 बार मैंने यहाँ रिपीट किया, तो इसका मतलब मैं हर बार इनको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ एक ध्यान रखें कि आप 3 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, ओके। और ऊपर से यहाँ पर जो 5 वाले सिम्बल्स हैं, इसमें 5, 50, 500 आता है, आप उनको भी रिपीट नहीं कर सकते। एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में। नेक्स्ट यार, मैंने सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द स्मॉलर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब आपने क्या करा, एक बिगर सिंबल लिया, उसके राइट में स्मॉलर सिंबल लिख दिया, जैसे यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया 5+1। अगर आप इसको राइट के लेफ्ट में लिखते हैं, जैसे वी के लेफ्ट में मैंने आई लिख दिया, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या करना चाहते हैं। हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1E। तो यहाँ पे आता है राइट रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, पहले एक छोटा सा ले लेते हैं कुछ, तो यहाँ से करेंगे हम। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 51, जो 51 है इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 50+1। 50 किसके लिए होता है, 50 का सिंबल क्या होता है बेसिकली एल, और इसके लिए होता है आई, तो ये क्या हो गया LI51। ओके, अब आता है यहाँ पे एम। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये 1000 है, देन 400 है, देन 80 है, देन 3। 1000 का सिंबल क्या होता है एम, ओके। 400 कैसे लिख सकते हैं, डी किसके लिए होता है 500 के लिए, अगर मैं इसमें यहाँ पे सी कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा CD, दैट इज डी होता है 500 के लिए, स्मॉलर सिंबल मैंने लेफ्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब इन दोनों का मतलब क्या है माइनस, तो 400 आ गया। अब मुझे चाहिए 80 को ब्रेक कर देते हैं, 50+30 कर सकते हैं। 50 के लिए सिंबल क्या होता है हमारा, अभी हमने कुछ पहले यूज़ करता है यस L, और 30 के लिए हम क्या करेंगे XXX, देन क्या बचा है 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखेंगे जे, एम किस पार्ट में है, एम को देखेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 1000। चलो उसको अलग से लिख लेते हैं। तो एम हो गया हमारे पास यहाँ पर 1000, देन प्लस डी सी, डी किसके लिए होता है 500 के लिए, सी राइट साइड लिखा है, तो यहाँ पर क्या है एल, एल किसके लिए होता है 50 के लिए,
तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 100 प्लस 50 ट्रिपल एक्स प्लस 30, क्या करेंगे 1500 1600। आपको बस ऐसे ही ब्रेक करना है, लास्ट में उसको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पुट द क्रॉस ऑन द रोमन न्यूमरल व्हिच आर नॉट करेक्टली। ओके, देखो वी को रिपीट ही नहीं कर सकते, ये गलत हो गया, इनको 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एंड गिव योर आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्लस करना है माइनस करना है, बट पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए m यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये कितना हो गया 2000, 2c यहाँ पे हो गया 200, l क्या होता है हमारा 50, v क्या होता है हमारा 5, दैट इज 55। तो यहाँ पर आ जाएगा 2200। ओके, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, आता है CL, L का मतलब क्या होता है हमारे पास 50 और यहाँ पे 10, नहीं C400 होता है ना, हाँ C100 के लिए होता है। ओके, स्मॉलर वन राइट में, तो ये हो गया 50 x 10 के लिए, और ये हो गया 2, दैट इज 162। ऐड करिए, 5 + 2 is 7, 6 + 5 1, कैरी 1, 2 3 4 एंड दिस इज 2, ये हो गया 2470। ठीक है, अब इसको सिंबल्स की फॉर्म में करना है। ओके, तो 2000 के लिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, सॉरी 2m, 400 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 500 माइनस 100, 500 का सिंबल होता है D और 100 का होता है C, तो हमें उसे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, दैट इज CD। 17 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के लिए X, 7 के लिए V एंड दिस 2। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स के बने, तो यहाँ पे C पार्ट देखते हैं, इट इज ट्रिपल C, I इज रिटर्न एज 301। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 301, तो ये ट्रू है फॉल्स है। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।